9 सेकंड न्यूज में आसमानी खबरों से जुड़ी। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभराकर गिरा मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा हो गया। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में पांव फिसला, एक युवक को बचाया गया, दूसरे को एनडीआरएफ की टीम तलाश रही है। 2 दिन पहले ही बहने से बचे थे 4 लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर, आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पटना में फतुहा और दनियामा में टूटा नदी का बांध, प्रशासन ने बांध की मरम्मत का काम शुरू किया। ज्यादा बारिश हुई तो नदी के किनारे मरम्मत में मुश्किल आएगी। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव, बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हुई, पानी के बीच से गुजरती नजर आ रही गाड़ियां, आबादी वाले इलाकों में भी भरा बारिश का पानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। नाले के बहाव के साथ बह गया पुल, घाटी के कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान, बाढ़ की भेंट चढ़ी किसानों की 10 बीघा भूमि, खेतों में पानी और कीचड़ भरने से फसल बर्बाद। राजस्थान के बूंदी में बारिश से आधा शहर पानी पानी है। गौशाला से लेकर एसपी ऑफिस तक डूबा, कॉलोनीज में पानी, तालाब बन गई सड़कें। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, पानी के तेज बहाव में टूटा तालाब का बांध, आसपास के इलाकों में घुसा पानी के निकासी की अब कोशिश हो रही है। राजस्थान के झालावाड़ में कालीसिंध डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 5 गेट खोले गए, कई इलाके डूबे, करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क झालावाड़ शहर से टूटा। एमपी के नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट, उफान पर नर्मदा नदी, जोखिम में जान को डालकर पुल पार करते दिख रहे हैं लोग, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश मुसीबत बन चुकी है, बारिश के चलते टनल भी धंस गई है, आसपास के कई हिस्सों में धंसने से अब हड़कंप की स्थिति। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा रानी दहरा वाटरफॉल में बहा, भारी बारिश के चलते वाटरफॉल का बहाव तेज था, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव हुआ तेज, लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़कें टूटी, आने जाने में लोगों को परेशानी। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है, पूर्णा नदी खतरे के निशान के ऊपर है, बड़ी संख्या में फंसे लोगों को राहत और बचाव दल ने बचाया। उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, गंगोत्री हाईवे के नेताला के पास उत्तरकाशी गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंस गई, गाड़ी को निकालने की कोशिश में जुटे लोग। महाराष्ट्र के मालेगांव के गिराणा नदी में बाढ़ आई है, 12 लोग फंसे हैं, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सर्च ऑपरेशन जारी, सोमवार को लिंचोली के पास सर्च टीम ने शव बरामद किया, हरियाणा की यमुनानगर के रहने वाले युवक का शव था, पत्थरों के बीच दबने से मौत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, केदार घाटी में राहत बचाव का काम लगभग पूरा, आपदा में ज्यादातर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, अब क्षतिग्रस्त मार्गों और पुलों की मरम्मत पर फोकस होगा। झारखंड के दुमका में कम बारिश से किसान परेशान हैं, संथाल परगना में अभी तक ठीक से बारिश नहीं हो पाई, धान और मक्का की बुआई में परेशानी, सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने दिक्कत। और 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों का। संसद में आज बांग्लादेश पर हो सकती है बात, विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान सामने आ सकते हैं।
लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसद आज प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर वापसी को लेकर के मांग कर रहे हैं। स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया गया था। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन का दौरा, दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजित गुट ने कमर कसी। 8 अगस्त से निकाली जाएगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा। सभी विधानसभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का प्लान है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। मुंबई की सभी 36 सीट पर आप उतारेगी उम्मीदवार। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया। दुल्हन दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लेंगी कांग्रेस की सदस्यता। सोनिया हरियाणा की रहने वाली है। और अब वक्त है तीव्र गति से देश दुनिया की खबरों पर नजर डालने का। नए शो तीव्र गति में सबसे पहले बांग्लादेश की खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।